Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So students, we are again back with another video from class 7th, chapter number 6, physical and chemical changes. Students, before this video, I had already explained you about physical and chemical changes. So quickly we'll take a quick review about physical and chemical changes. Physical changes in which new substance is not formed. New substance जो है वो नहीं फॉर्म होता फिजिकल चेंज में. केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पररी होता है एंड केमिकल चेंज इज परमानेंट. ओके, फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल चेंज, मतलब वो रिवर्स हो सकता है, एंड केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज, मतलब फिर से चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और केमिकल चेंज में फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की चेंज होती है. फिफ्थ पॉइंट इज जनरली देयर इज नो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी. फिजिकल चेंज में कोई एनर्जी का चेंज नहीं होगा और केमिकल चेंज में एनर्जी का चेंज होगा. मींस या तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी या फिर एनर्जी रिलीज्ड होगी. सो स्टूडेंट्स, ये तो था फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रस्टिंग ऑफ आयरन. आपने स्टूडेंट्स बहुत कॉमनली देखा होगा कि आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, एक पाउडरी लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में रस्ट बोलते हैं या फिर जंग बोलते हैं. ओके, आयरन ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन नेल्स, आयरन पाइप्स, आयरन ग्रिल्स एंड आयरन रेलिंग्स when kept in moist air for a few days get covered with brown powdery substance called rust. जब हम आयरन नेल्स या कैसे भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अगर हम मॉइस्ट एयर कंडीशन में रख देते हैं फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की पाउडरी लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रस्ट. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, अभी रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों होता है? टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन. दो कंडीशंस जरूरी है. एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर इज इंपॉर्टेंट, एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर. वाटर वेपर मीन्स मॉइस्चर इज नीडेड. अगर ये दोनों चीजें होंगी, मतलब या तो एयर प्रेजेंट होगी या वाटर प्रेजेंट होगा, दोनों ही केसेस में रस्टिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं. Now rusting of iron is a chemical change because iron reacts with oxygen. अब क्यों होता है, क्या प्रोसीजर है रस्टिंग ऑफ आयरन का? आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और वो क्या फॉर्म कर लेता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है. अब ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो होती है इसी को बोलते हैं रस्ट. एंड वी कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम रस्ट, और हमको फिर से आयरन नहीं मिल सकता रस्ट में से. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस इक्वेशन. आपको दिख रहा है आयरन मेटल है. आयरन मेटल जब भी कंबाइन होगा डैम्प्ड एयर, मतलब मॉइस्चर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो वो फॉर्म करेगा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो कि कैसे कलर का होगा? रस्ट जिसे हम बोलेंगे, और वो रेडिश ब्राउन होगा कलर में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रस्टिंग डैमेजेस आयरन ऑब्जेक्ट. हम सबको पता है रस्ट यानी जो जंग है वो आयरन के ऑब्जेक्ट्स को खराब करती है. आयरन स्टूडेंट्स एक ऐसा मेटल है जो आपको चीपली कहीं भी अवेलेबल होता है. ठीक है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में आयरन के ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं. एग्जाम्पल गेट्स हुए, रेलिंग्स हुई, ब्रिजेस हुए, ग्रिल्स हुए, कार्स की बॉडी हुई, बसेस हुए, ट्रक, शिप्स, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ आयरन. ओके, रस्ट इज सॉफ्ट एंड पोरस. रस्ट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है और पोरस होता है. द लेयर ऑफ रस्ट formed falls off from the surface exposing fresh iron which starts rusting. ठीक है, क्या होता है? आयरन के ऊपर मैंने आपको बोला एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं. अब कुछ टाइम बाद वो रस्ट जो होती है वो उसके सब्सटेंस से निकलने लगती है, जिससे क्या होता है? जो मेन आयरन होता है वो एयर के कांटेक्ट में ज्यादा आता है और खराब होता है. दिस कंटिन्यूस रस्टिंग मेक्स द आयरन वीक, जिसकी वजह से आयरन जो होता है बेटा वो वीक हो जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली इट बिकम्स
यूजलेस। कैसा हो जाता है? यूजलेस हो जाता है। सो रस्टिंग कॉजेज ह्यूज लॉस एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट आपका है, आयरन ऑब्जेक्ट जो भी है, वो खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आयरन मैंने आपको बोला चीपली अवेलेबल होते हैं, रस्टिंग की वजह से बहुत बड़ा लॉस होता है, डैमेज होता है, एंड इट इज इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। कैसा होता है? इरिवर्सिबल है। अभी मैंने आपको जब इक्वेशन बताई थी तो मैंने आपको बोला था आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसमें से आप रिवर्स करके आयरन नहीं बना सकते। तो ये कैसा चेंज हुआ? इरिवर्सिबल चेंज हुआ। नाउ व्हाट आर द थिंग्स थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग? हम ऐसे कौन से मेथड्स या ऐसे कौन सी प्रैक्टिस करें जिसकी वजह से रस्टिंग से हम लोग अपने आयरन ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट कर पाए? सो द फर्स्ट वन इज कोटिंग द आयरन सरफेस विथ पेंट और ग्रीस। हम आयरन के सब्सटेंस को या ऑब्जेक्ट को अगर उसके सरफेस को हम पेंट कर देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? रस्टिंग नहीं हो पाती। वेरियस मशीन पार्ट्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन आर कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ ग्रीस और पेंट व्हेन नॉट इन यूज। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो आयरन ऑब्जेक्ट का, यूजुअली आपने देखा होगा जो आयरन से बने हुए कूलर्स होते हैं उनको पेंट करते हैं जब वो यूज में नहीं होते। क्यों पेंट किया जाता है, क्यों ग्रीस अप किया जाता है? ताकि उसमें रस्टिंग मतलब जंग ना लगे और वो यूजलेस ना हो। इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। ठीक है, ग्रीस या पेंट क्या करेगा? आयरन को एयर के कांटेक्ट में नहीं जाने देगा या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होगी। सेकेंड इज कोटिंग आयरन विथ अदर मेटल्स। अगर हम आयरन को किसी और मेटल से कोट अप कर देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर of zinc metal on iron object is called galvanization। ठीक है, अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक मेटल का एक लेयर बना देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसकी वजह से रस्टिंग पॉसिबल नहीं होगी। नाउ आयरन शीट्स, आयरन की जो शीट्स होती हैं दे आर डिप्ड इन मोल्टन जिंक। उनको जो मोल्टन स्टेट में जिंक प्रेजेंट होता है उसमें डिप कर देते हैं एंड उसको फिर कूल करने के लिए रख देते हैं टू मेक गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स फॉर्म होती है। अब थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक का जो थिन लेयर है वो क्या करेगा? आयरन को प्रोटेक्ट करके रखेगा एंड इट विल नॉट allow iron to make a contact with air or moisture. The iron pipes are, जो आयरन पाइप्स हमारे होम्स में यूज होते हैं टू कैरी वाटर, ये भी कैसे होते हैं? गैल्वेनाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो रस्टिंग नहीं हो पाती। आयरन शीट्स होती है यूज फॉर मेकिंग बकेट्स। आयरन शीट्स होती है जो बकेट्स में यूज होती है, ड्रम्स में यूज होती है, डस्टबिन्स में यूज होती है, रूफ शेड्स में यूज होती है, वो भी गैल्वेनाइज्ड होती है स्टूडेंट्स। द थर्ड थिंग, बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील और अलॉइंग। ठीक है, अगर हम आयरन को स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी रस्टिंग नहीं होगी। मोल्टन आयरन कंसिस्ट मोल्टन आयरन इज मिक्स्ड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन। मोल्टन आयरन को हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन के साथ, मैग्नीज के साथ, क्रोमियम के साथ और निकल के साथ मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, और कूलिंग होने पे क्या होता है? वो एक एलॉय फॉर्म कर लेता है। एलॉय क्या होता है स्टूडेंट्स? मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर। ओके, जिसको हम स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होता है डज नॉट रस्ट एट ऑल इन मॉइस्ट एयर। ठीक है, मॉइस्ट एयर में बिल्कुल भी रस्ट अप नहीं होता स्टेनलेस स्टील। कुकिंग यूटेंसिल्स, नाइफ्स होते हैं, सिजर्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। ना द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन सी वाटर। ठीक है, बहुत सारा जो सी वाटर है कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, द पार्ट ऑफ शिप इमर्ज इन वाटर गेट्स रस्टेड इवन इफ इट इज पेंटेड। लेकिन जब भी जो पार्ट ऑफ शिप है जो वाटर के अंदर डिप्ड रहता है वो रस्ट हो जाता है, जबकि वो तो पेंटेड होता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज हायर मॉइस्चर कंटेंट एंड प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फास्टर। ठीक है, मतलब अगर कोई
सॉल्ट कंटेंट एरिया है, मतलब अगर वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट है और मॉइस्चर भी उसे मिल रहा है तो रस्टिंग का प्रोसेस जो होता है वो इनहेंस हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज क्रिस्टलाइजेशन। तो वी ऑल नो दैट सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट, हमको सबको पता है सी वाटर के अंदर सॉल्ट होता है जो कि डिजॉल्व्ड स्टेट में होता है। अब वी कैन गेट सॉल्ट्स बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। जब हम सी के वाटर को इवेपोरेट करते हैं तब हमको सॉल्ट मिल जाता है। तो दिस टेक्निक ऑफ सेपरेशन इज नॉट गुड बिकॉज द सॉल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्रोसेस इज नॉट प्योर। ठीक है, जो इस प्रोसेस से हमें सॉल्ट मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, एंड द क्रिस्टल्स ऑब्टेन, और उसके जो क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, विद अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल प्योरेस्ट सॉलिड सब्सटेंस होते हैं अगर वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में या डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप में हो। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जैसे शुगर हुआ, यूरिया हुआ, कॉपर सल्फेट हुआ, एलम हुआ, टेबल सॉल्ट हुआ, ये सब क्या बनाते हैं? क्रिस्टल्स बनाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट शेप। शुगर के क्रिस्टल का शेप अलग होगा, सॉल्ट के क्रिस्टल का शेप अलग होता है, एलम के क्रिस्टल का शेप अलग होता है। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन कैसा प्रोसेस है? क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपको किसी भी सॉलिड का एक प्योर फॉर्म मिलता है विद अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, एक डेफिनेट शेप होगा उसका। ठीक है, बाय ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स वी आर एबल टू प्यूरिफाई सर्टेन सब्सटेंसेस। Okay students, so large crystals of pure substance can be easily form their saturated solution by the process of crystallization. By obtaining crystals we are able to purify certain substance. हम बहुत सारे substance को purify कर सकते हैं. So students, this is the last topic of this chapter. Your chapter ends over here. If any doubt is there, you can write in the comment section. And if you're well understood by this video, then like the video. Thank you so much.